सुजस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिलाषा गर्ग। एक नजर हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री ने औद्योगिक और जल परियोजनाओं को दी महत्वपूर्ण स्वीकृतियां। बूंदी में स्टोन पार्क को मिली भूमि स्वीकृति। बारां में रामजल सेतु लिंक के लिए वन विभाग को मिला भूमि आवंटन। जोधपुर को मिली बड़ी सौगात। एलिवेटेड रोड के लिए 1243.19 करोड़ की मंजूरी। मुख्यमंत्री ने जताया प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्री का आभार। राजस्थान पुलिस को मिला नया नेतृत्व। डॉक्टर रवि प्रकाश मेहड़ा को सौंपा गया डीजीपी का अतिरिक्त प्रभार। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेश के औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने तथा जल परियोजनाओं को गति प्रदान करने के उद्देश्य से 2 महत्वपूर्ण निर्णयों को मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री ने बूंदी जिले की तालेड़ा तहसील के कछालिया ग्राम में स्टोन पार्क की स्थापना के लिए 47.07 हेक्टेयर भूमि को राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोग निगम लिमिटेड यानी रीको को आवंटित करने की स्वीकृति प्रदान की है। यह निर्णय बजट वर्ष 2025-26 की घोषणा के क्रम में लिया गया है, जो प्रदेश के औद्योगिक परिदृश्य को सशक्त बनाएगा। स्टोन पार्क की स्थापना से निजी आधारित उद्योगों को एक संगठित मंच मिलेगा। स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के अवसर सृजित होंगे और निवेश को बढ़ावा मिलेगा। यह आवंटन राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 92 और भू राजस्व औद्योगिक क्षेत्र आवंटन नियम 1959 के नियम 11A के तहत किया गया है। इस पार्क में केवल गैर प्रदूषणकारी औद्योगिक इकाइयों की स्थापना होगी और ये इकाइयां आबादी से कम 1.5 किलोमीटर की दूरी पर होंगी। मुख्यमंत्री ने राज्य में ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट ERCP के अंतर्गत रामजल सेतु लिंक परियोजना के लिए 12 जिले की छावड़ा तहसील में 34.41 हेक्टेयर वन भूमि को वन विभाग को आवंटित करने की स्वीकृति दी है। यह भूमि आवंटन रामगढ़ एवं महलपुर बैराज के निर्माण तथा नवनेरा गलवा बीसलपुर ईसरदार लिंक परियोजना के अंतर्गत बैराज निर्माण से प्रभावित वन भूमि की क्षतिपूर्ति के रूप में किया गया है। मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने इन परियोजनाओं को राज्य के जल एवं पर्यावरण संतुलन की दिशा में अहम कदम बताते हुए विभागीय अधिकारियों को निर्धारित मानकों के अनुसार कार्य समयबद्ध रूप से पूर्ण करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी का जोधपुर एलिवेटेड रोड के निर्माण के लिए 1243 करोड़ 19 लाख रुपए स्वीकृत करने के लिए आभार व्यक्त किया है। श्री शर्मा ने कहा कि उत्कृष्ट सड़क कनेक्टिविटी विकसित राजस्थान के संकल्प को साकार करने की दिशा में जोधपुर की 7.633 किलोमीटर लंबी एलिवेटेड रोड मील का पत्थर साबित होगी। उन्होंने कहा कि आधारभूत संरचनाओं के सुदृढ़ीकरण और परिवहन सेवाओं के विस्तार के लिए केंद्र एवं राज्य की डबल इंजन की सरकार प्रतिबद्ध होकर कार्य कर रही है। प्रस्तावित एलिवेटेड कॉरिडोर महामंदिर जंक्शन से शुरू होकर जोधपुर शहर में अखलिया चौराहा के पास समाप्त होगा। यह कॉरिडोर यात्रियों को 8 प्रमुख और 20 छोटे जंक्शनों से ऊपर जाने में सक्षम बनाएगा और भीड़भाड़ मुक्त आवाजाही सुनिश्चित करेगा, जिससे यात्रा का समय भी बचेगा। यातायात की आवाजाही को सुविधाजनक बनाने के लिए इस एलिवेटेड रोड में दोनों तरफ कंटिन्यूअस स्लिप सर्विस रोड और 13 प्रवेश निकास रैंप होंगे। राजस्थान पुलिस विभाग को नया नेतृत्व मिल गया है। वरिष्ठ IPS अधिकारी और वर्तमान में एंटी करप्शन ब्यूरो के DG डॉक्टर रवि प्रकाश मेहड़ा को पुलिस महानिदेशक राजस्थान का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। डॉक्टर मेहड़ा को उनकी ईमानदारी, अनुशासन और कर्तव्य निष्ठा के लिए जाना जाता है। उनके नेतृत्व में राजस्थान पुलिस विभाग के कामकाज में और अधिक पारदर्शिता, जनहित की भावना और कानून व्यवस्था की सुदृढ़ता आने की उम्मीद जताई जा रही है। प्रदेश सरकार ने यह नियुक्ति प्रशासनिक व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाने की दृष्टि से की है। आमजन की सेवा और सुरक्षा को सर्वोपरि मानने वाली राजस्थान पुलिस नए नेतृत्व में नई ऊर्जा के साथ प्रदेश की कानून व्यवस्था को मजबूत बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है। धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप यहाँ आए हैं और इस अवसर पे आपसे बातचीत करने का मुझे मौका मिल रहा है। आप सबको पता है कि चार्ज DGP का आज मैंने लिया है और मेरा रिटायरमेंट 30 जून को है, तो 20 दिन करीब 20 दिन से भी कम है मेरे पास, लेकिन कोशिश करूंगा कि 19-20 दिनों में जितना संभव हो सकेगा, जो स्थितियां हैं हमारी बहुत अच्छी, अभी राजस्थान पुलिस की कार्रवाई चल रही है, ऑफिसर्स का मनोबल ऊंचा है और क्राइम पे और लॉ एंड ऑर्डर पे कंट्रोल है, तो ये स्थिति कायम रहे
यही मेरा प्रयास रहेगा। प्राथमिकताएं जैसे आप जानते हैं राजस्थान पुलिस में हर वर्ष साल के शुरुआत में बनती हैं। उन प्राथमिकताओं पे सभी एसपी और सभी जो अधिकारी कर्मचारी हैं वो लगातार काम करते हैं। हर ब्रांच पीएचक्यू की काम करती है। इतना मैं जरूर कहना चाहूंगा कि आम जन में जो राजस्थान का ध्येय वाक्य है, अपराधियों में डर, आम जन में विश्वास, उसको, उस ध्येय वाक्य को हर एक पुलिसकर्मी और हर एक पुलिस अधिकारी का एक कर्तव्य है कि अपने आचरण से, अपने व्यवहार से और अपने कार्य प्रणाली से, अपनी ईमानदारी से, निष्ठा से उस ध्येय वाक्य को लगातार ध्यान में रखें। मैं इस माध्यम से मैं अपने सभी पुलिसकर्मियों को, अधिकारियों को, सभी को, पूरी पुलिस फोर्स को भी मैं अपनी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं और मैं उनसे पूरे इन छोटे से कार्यकाल में पूरे सहयोग की और पूरे निष्ठा से काम करने की, मेहनत से काम करने की जो अपील करता हूं। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के विजन के अनुरूप विकसित भारत, विकसित राजस्थान का संकल्प तेजी से सिद्धि की ओर बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार लोक कल्याण को एकमात्र ध्येय मानकर ऐसी योजनाएं क्रियान्वित कर रही है जिससे प्रदेश के शिक्षा, चिकित्सा, बिजली, पानी, आधारभूत संरचनाओं जैसे बुनियादी क्षेत्रों की दिशा और दशा निरंतर बदल रही है और एक सशक्त, समृद्ध राजस्थान का भविष्य सुनिश्चित हो रहा है। श्री शर्मा मंगलवार को मुख्यमंत्री निवास पर विकसित राजस्थान 2047 के लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु विजन डॉक्यूमेंट को लेकर बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि किसी भी लक्ष्य की प्राप्ति में कार्य योजना और उसकी क्रियान्विति की सबसे अधिक महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। निर्धारित लक्ष्यों को समय पर हासिल करके ही इच्छित परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि ये विजन डॉक्यूमेंट एक कागज नहीं बल्कि राजस्थान के विकास का मार्ग है जिसे हम धरातल पर चरणबद्ध रूप से उतारेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2047 के दीर्घकालीन लक्ष्य तक पहुंचने के लिए मध्यावधि लक्ष्य तय कर उन पर फोकस किया जाए। राज्यपाल श्री हरिभाऊ बागड़े से बुधवार को राजभवन में प्रधान महालेखाकार राजस्थान श्री सतीश कुमार गर्ग ने मुलाकात की। राज्यपाल को उन्होंने राज्य के राजस्व और व्यय संबंधित लेखा परीक्षण वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत की। राज्यपाल से यह उनकी शिष्टाचार भेंट थी। राज्यपाल श्री हरिभाऊ बागड़े ने मंगलवार को रीट सभागार अजमेर में जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक में विभिन्न केंद्र व राज्य सरकार की योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा की और अधिकारियों को समर्पित, प्रभावी और जनहितकारी कार्रवाई के निर्देश दिए। राज्यपाल श्री हरिभाऊ बागड़े ने कहा कि आगामी मानसून के दौरान पौधारोपण के लिए बड़े पौधों को प्राथमिकता देनी चाहिए। इसकी तैयारी अग्रिम करनी ठीक रहेगी। लगाए गए पौधों के लिए पानी तथा सुरक्षा की पर्याप्त व्यवस्था की जाए। इन पौधों के जीवितता प्रतिशत को बढ़ाने के लिए समस्त स्तरों से प्रयास होने चाहिए। सुरक्षा और पानी उपलब्ध करवाने वाले क्षेत्र को ही पौधारोपण के लिए चुने। वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत ग्राम पंचायत बेंड सागवाड़ा में 6.80 लाख रुपए की लागत से बने जल संरचना रेनोवेशन कार्य का लोकार्पण विधायक शंकर लाल ढेचा ने किया। इस मौके पर उन्होंने जल की एक एक बूंद बचाने की अपील की। कार्यक्रम में जिला कलेक्टर अंकित कुमार सिंह सहित कई अधिकारी उपस्थित रहे। इस अवसर पर जल रात्रि चौपाल का आयोजन भी हुआ जिसमें कलेक्टर सिंह ने कर्म भूमि से मातृभूमि, कैच द रेन, सोखता गड्ढा जैसे अभियानों की जानकारी दी। चौपाल में मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत मन्नू कुंवर को 51,000 रुपए का चेक और 17 पेंशनधारियों को पीपीओ वितरित किए गए। छात्राओं का सम्मान भी किया गया। राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद द्वारा बांसवाड़ा में आयोजित 21 दिवसीय आवासीय केंद्रीय जनजाति खेलकूद प्रशिक्षण शिविर का शुभारंभ मंगलवार को हुआ। इस अवसर पर जिला प्रभारी और जनजातीय क्षेत्रीय विकास मंत्री श्री बाबूलाल खराड़ी ने शिविर में शिरकत की और प्रशिक्षणार्थियों का उत्साहवर्धन किया। मंत्री श्री खराड़ी ने अपने संबोधन में कहा कि जनजातीय क्षेत्र के प्रतिभाशाली युवाओं को खेल के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए सभी जरूरी संसाधन और मार्गदर्शन उपलब्ध करवाए जाए। उन्होंने खिलाड़ियों से आग्रह किया कि वे निष्ठा और अनुशासन के साथ प्रशिक्षण लेकर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राज्य और देश का नाम रोशन करें। सरकार खेलों के समग्र विकास के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। जिस बुलेटिन में आज के लिए इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।